हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज 1 वर्ष के बाद लगभग मुलाकात हो रही है इस सेशन पर और ये 1 साल बाद जुड़ने का एक कारण था क्योंकि मेरे मन में भी इस तरह का क्वेश्चन था। तो मैंने कई रिसोर्सेज़ से ये जानकारी एकत्रित की और पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद हमारे भविष्य के लिए बेहतर नहीं हैं। ऐसे सभी विद्यार्थी जो ऑलरेडी इस चैनल पर कनेक्टेड हैं या नए आते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पर डेडिकेटली लगभग 1 साल तक यूपीपीएसएल की क्लासेस चलाई गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक से यानी कि 2023 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। 2024 पूरा चला गया जिसमें कोई वैकेंसी नहीं आई और अब चल रहा है 2005। तो क्या अभी वैकेंसी आने के कोई चांसेस हैं या नहीं है, इस मुद्दे पर यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिएगा, यूपीपीएसएल की जब आप बात करते हैं तो आपको भी बीच में एक चीज पता चली होगी कि यूपीपीएसएल के जो एग्जाम्स हैं वो यूपी ट्रिपल एससी कराएगा, यानी कि संस्था बदली जाएगी एग्जाम कराने वाली। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि यार यूपी ट्रिपल एससी खुद अपने एग्जाम्स नहीं करा पाती है। आरओ का एग्जाम सालों से लटका हुआ था, उस एग्जाम को कंडक्ट कराने में तो इनके तेल निकल गए। तो मेरे भाई, जब वो अपने खुद के एग्जाम्स नहीं करा पा रही है तो वो किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करा पाएगी? यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और यूपी ट्रिपल एससी का हमेशा से एक रिकॉर्ड रहा है कि मेरे भाई कोई भी एग्जाम कराने का उनका कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, हमेशा खराब रहा है। साल 2 साल 4 साल तक आप एग्जाम देते रहिए, फिर पेपर लीक जैसे मामले बहुत आम बात हो गई। मतलब एक सामान्य शेड्यूल हो गया है कि पेपर भैया लीक होगा, उसके बाद फिर दोबारा होगा, फिर पता लगा तिबारा होगा, फिर हाईकोर्ट का ऑर्डर आएगा, फिर स्टे होगा, फिर 4 बार होगा। यही सारी चीजें होती रहती है और उसमें कम से कम 4-5 साल निकल जाते हैं। इससे पहले बेहतर था कि यूपीपीएसएल का हर साल कम से कम 19, 20, 21, 22, 23 तक में तो वैकेंसीज आई थी। 4 साल वैकेंसी लगातार देने के बाद पता नहीं क्या कारण है कि यूपीपीएसएल में कोई वैकेंसीज नहीं आ रही, जबकि ऑलरेडी पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारी पोस्ट हैं उनमें पद खाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूपीपीएसएल की कोई नई वैकेंसी अभी फिलहाल अनाउंस नहीं हो रही है। मीडिया रिपोर्ट हो या यूपीपीएसएल की कोई आधिकारिक वेबसाइट हो, उसकी खुद की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर भी कोई इस तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है जहां पर भर्ती के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकें। तो करना क्या है बेसिकली? आप मेरे से जुड़ रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे, तो मेरे भाई मैं इसलिए कनेक्ट हुआ हूं ताकि आप आइडल होकर ना बैठें कि नहीं सर यूपीपीएसएल आएगी बस हमको वही देना है। क्योंकि मेरे दोस्त, जीवन में एक ही अगर आप गोल लेकर बैठेंगे तो मेरे भाई चिंता इस बात की है कि शायद वो गोल, खास करके जो एग्जाम का पैटर्न है हमारे देश में, वो शायद गोल आपको मौका ही ना मिले उसमें बैठने का और आपकी एज ओवर हो जाए। तो भैया, अगर आपकी एज अभी भी यूपीपीएसएल के लिए है तो आप उसके लिए एफर्ट तो करिए, उसके लिए इंतजार करिए। एफर्ट तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच वाला बात है। ठीक है, अब कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जिसके लिए बड़े बड़े जैसे एसएससी के एग्जाम्स हो जाते हैं, इनके लिए प्रोटेस्ट हो जाते हैं। रेलवे का एग्जाम है उसके लिए प्रोटेस्ट हो जाता है, बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसके लिए प्रोटेस्ट हो गया है ना, एमपीएससी का एग्जाम हुआ उसके लिए भी प्रोटेस्ट हुआ। डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रोटेस्ट हो जाते हैं, लेकिन यूपीपीएसएल भर्ती नहीं निकाल रहा है। इसके लिए ना तो कोई प्रोटेस्ट होता है और ना ही भविष्य में होने की कोई भी संभावना है। मेरे भाई, प्रोटेस्ट वगैरह बात की बात है, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि एज अ स्टूडेंट अगर आप अपने करियर को चाहते हैं कि नहीं सर मैं कंटिन्यू रखूं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो यू गाइज हैव सो मेनी ऑप्शंस। उन ऑप्शंस को आप ऑप्ट करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू प्रिपेयर। हम क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। तो वो प्रिपरेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। किन चीज़ों के आधार पर, मैं आपको उसका डिस्कशन आज करूंगा। तो मेरे भाई, पहली बात तो आएगी कि नहीं आएगी इसका मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और किसी भी वेबसाइट पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। किसी अध्यापक के पास अगर होगी तो भाई होगी, बट मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। मैं इसलिए कनेक्ट हुआ हूं क्योंकि मुझे भी इस बात की तकलीफ है कि वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि मेरे भाई मैं भी पैसा नहीं कमा पाया हूँ। ठीक है, पहली चीज है। और दूसरा ये है कि मैं खुद चाह रहा था कि यूपीपीएसएल में जो है एक बार वैकेंसी बैठ के ये देख लूं कि यार अल्लाह, हम भी पेपर दे के देख लेते हैं, है ना। क्योंकि कहते हैं कि हमारी जैसी एज पर हमारे लिए यूपीपीएसएल का ही एग्जाम जो है वो हमें क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। तो अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे? आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आपके पास अदर एग्जाम्स के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके पास जो अदर एग्जाम्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंड पॉपुलर एग्जाम प्यारे बच्चे, दैट इज व्हाट, दैट इज वेरी क्लियर एग्जाम एसएससी। ये पता है आपको कि कम से कम एक चीज तो तय हो चुकी है
कि एवरी ईयर इसका कैलेंडर जो है ना, एवरी ईयर इसका कैलेंडर आ जाता है और एडवांस में ही आजकल एसएससी कैलेंडर निकाल कर रखे दे रही है कि भैया ये एग्जाम्स हमें कराने हैं। वैसे यूपी पीएसएल की तैयारी करने वाले ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो इस एज क्राइटेरिया में नहीं आते, मतलब उनकी एज लगभग 20+ होगी, है ना। अब दिक्कत क्या है कि एसएससी का जो मैक्सिमम एज है प्यारे साथियों वो है हमारा 30। कितना है? 30 है। तो अगर ऐसे क्राइटेरिया में आप प्यारे बच्चों नहीं आते हैं, अगर ऐसे क्राइटेरिया में आप नहीं आते हैं तो मेरे भाई आपके लिए एसएससी एग्जाम देना पॉसिबल नहीं होगा। साथ ही साथ यूपी पीएसएल की तैयारी स्विच करके अचानक से एसएससी में जाना भी आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आपका गोल ये है कि नहीं मुझे पेपर देना ही है, हमें गवर्नमेंट जॉब देनी ही है, तो मेरे दोस्त क्यों नहीं आप ये कोशिश कर लेते हैं कि एसएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन बचता है दैट इज यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती। तो अभी रिसेंटली मैंने एक हमारे ही सर हैं विशाल सर, जिनका एक चैनल भी है परीक्षा सारथी, उनका मैंने वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि ये जो यूपी के लेखपाल की वैकेंसी है वो भी जल्दी अनाउंस होने वाली है और काफ़ी बड़े नंबर पर इसकी पोस्ट आने वाली है। तो इसकी आप तैयारी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि लेखपाल में जो एज होती है वो 35 से 40 के बीच में लाई करती है। मतलब स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं कहता हूँ कि 40 साल तक की एज। और ये जो एज है ना स्टेट लेवल का, क्योंकि हमारा यूपी पीएसएल का एग्जाम भी होता है और स्टेट लेवल का हमारा यूपी लेखपाल का भी एग्जाम होता है, तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो यूपी पीएसएल के बराबर है, यानी कि सिमिलर एज क्राइटेरिया है। इसका मतलब है कि अगर आप यूपी पीएसएल से स्विच करना चाहते हैं तो ये आपके लिए आसान रहेगा, बशर्ते कि इसमें एक शर्त होती है कि आपको पेट एग्जाम क्वालिफाई चाहिए होता है, इसमें आपको पेट चाहिए होता है। और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया कि यूपी पीएसएल की जो नई भर्ती आएगी शायद वो यूपी ट्रिपल एससी कराएगी। अगर यूपी ट्रिपल एससी कराती तो उसमें भी आपको पेट की जरूरत होगी। तो अगर यूपी ट्रिपल एससी कराता है भैया तो पेट का जरूरी होगा। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास आपने पेट पहले भी दे रखा है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे तुरंत से, और आने वाली यूपी पीएसएल की जो वैकेंसी होगी उसमें भी शायद आप एलिजिबल हो सकते हैं। रही बात बैंक के एग्जाम की, तो ये पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। बैंक के एग्जाम में आप दो तरह के एग्जाम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास होती है नेशनलाइज्ड बैंक्स होती हैं, ठीक है, और यहीं पर हमारे पास होती है रूरल बैंक्स। देखिएगा रूरल और नेशनलाइज में क्या डिफरेंस होता है, पेपर के मामले में ये डिफरेंस है कि नेशनलाइज्ड बैंक में प्यारे साथियों इंग्लिश आती है, लेकिन रूरल बैंक में आपको हिंदी ऑप्शन के तौर पर मिल जाती है, जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एज पर एज और क्वालिफिकेशन, ये डिस्कशन सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको इन सारे क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, जैसे बैंक का आप देखेंगे, अगर आप और भी एग्जाम देखेंगे तो आईबी वगैरह का भी एग्जाम होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, लेकिन इसकी वैकेंसीज रेगुलर नहीं है। मैं इतना बोलता हूं कि मेरे भाई कुछ वेबसाइट्स है जहां पर आप परमानेंटली देखते रहें कि भैया कोई नई वैकेंसी आई है, क्या मैं उस एज क्राइटेरिया में आता हूं, क्या मेरी क्वालिफिकेशन उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूं। अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर लगातार करो। सिर्फ एक चीज के पीछे पगला जाओगे जिसकी वैकेंसी नहीं आने वाली है तो कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। और सभी स्रोतों के सभी रिसोर्सेज जो मेरे पास जितने भी अवेलेबल है मेरे भाई, मेरे हिसाब से कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी नहीं। और खास करके अभी मार्च में आपको पता ही है, अभी हमारे पास ये जनवरी में कुंभ मेला शुरू होने वाला है और गवर्नमेंट के इतने ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि वो शायद यूपी पीएसएल के लिए स्पेसिफिकली ध्यान नहीं दे रहा है। बाकी चीज़ों पर तो ध्यान हो भी रहा है, बट यूपी पीएसएल का कोई आइडिया नहीं है। ये वीडियो आपसे कनेक्ट होने के लिए था। साथ ही साथ मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या आप यूपी पीएसएल के अलावा किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा कि सर हाँ मैंने स्विच करके इस तैयारी में मैं लग गया हूं और मैंने ये एग्जाम्स देने की कोशिश भी की है या मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूं। तो बहुत ज़रूरी है, एज अ स्टूडेंट सफल होना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपको स्विच करते रहना पड़ेगा। आप डिपेंडेंसी नहीं दिखा सकते हैं कि नहीं ठीक है जब आएगा तब देखेंगे। भाई तब तक हो सकता है तुम्हारी एज चली जाए, और ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ है कि किसी एक एग्जाम के वेट के बाद किसी एक विद्यार्थी की या बहुत सारे विद्यार्थियों की ओवर एज हो जाती है। ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ ना आ जाए, इसलिए मेरा सजेशन है कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज टाइप्स ऑफ एग्जाम, या फिर आप सरकारी रिजल्ट जो हमारी वेबसाइट है, हम लोगों की जो वेबसाइट जिसको हम लोग सभी लोग देखते हैं, या रोजगार करके वेबसाइट्स हैं, ऐसे तमाम है जहां पर आपको वैकेंसीज आती हैं डेली में। आप किसी दूसरे स्टेट्स के लिए भी भर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो सारी चीजें वहां पर नोटिफिकेशन के माध्यम से अवेलेबल हो जाती हैं। सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग, माय वर्ड्स आर विद यू। अगर आपको मेरी भविष्य में कोई जरूरत पड़ती है पढ़ाने की तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि आप मोटिवेटेड रहें
और अपने आप को निराश ना करें, क्योंकि मेरे भाई हमारे पास भी बहुत सारे मौके थे जीवन में पढ़ाई करने के लिए, हमने भी पढ़ाई की, तैयारी की, असफल हो गए, फेल हो गए, लेकिन अभी बहुत सारे विद्यार्थियों को हम ये बातें शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से हम उन्हें मोटिवेट भी करते हैं और उन्हें पढ़ाकर कहीं ना कहीं हम उन्हें आगे भी बढ़ाते हैं। हालांकि मैं जिन एग्जाम्स की तैयारी कराता हूं वो हमारे पास एनडीए, सीडीएस, एफकेट और एसएससी, एयरफोर्स, ये सारे एग्जाम्स की तैयारी मैं कराता हूं स्पेसिफिकली अभी वर्तमान में जो मैं करा रहा हूं हमारी ऑफलाइन क्लासेस में। लेकिन आपको अगर किसी इंडिविजुअल इंग्लिश की तैयारी करनी, किसी एग्जाम की इंडिविजुअल तैयारी करनी, सो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड नमस्कार, जय हिंद।